हेलो बच्चों, स्वागत है आज एक नई वीडियो में। आज हम एक नए तथ्य को लेकर आए हैं जो हिंदी गद्य साहित्य के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे आपके लिए। यहाँ हिंदी गद्य साहित्य के देखिए, यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। इसको हम एक दृष्टि में छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में कैसे समझें, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जरूरी तब होता है जब आपको विकल्पों के उत्तर तुरंत पहचानना हो। तो ऐसी टॉपिक की बातें आपको बहुत जल्दी से मदद करती हैं और सही उत्तर तुरंत दे पाने में आप एकदम सक्षम हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ जो बातें हैं वो कौन से तथ्य हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि हिंदी गद्य की पहली रचना, देखिए यहाँ पर हिंदी गद्य की पहली रचना राउल वेल है। इसको ध्यान दीजिए, राउल वेल है। रोडा नामक लेखक ने इसे लिखा था, लेकिन लिखने की विशेषता क्या थी कि शिलांकित कृति है, पत्थर पर लिखी गई, खुदाई करके लिखी गई रचना थी। चंपू रचना कही जाती है इसको, और यह राजस्थानी भाषा में मिलती है। तो एक साथ आपके कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाहित किए गए हैं एक ही तथ्य में कि पहली रचना तो राउल वेल है, रचनाकार पूछे तो रोडा है, और इस रचना की जो है भाषा तो राजस्थानी भाषा है। कृति कैसी है? शिलांकित कृति है, और उसका स्वरूप कैसा है? चंपू है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर चंपू, चंपू का मतलब होता है इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण है, लेकिन यहाँ पर गद्य का स्वरूप मिलने के नाते इसको पहली रचना माना गया है। हालांकि रचना तो पहली है, लेकिन पुस्तक के रूप में नहीं बल्कि शिलांकित है। आगे है हिंदी गद्य की पहली पुस्तक जो रचना की है वो पुस्तक के रूप में जो है पहली, वो कौन सी मानी जाती है? तो ये है पंडित दामोदर शर्मा की रचना है, जिसका नाम है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ये ध्यान दीजिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी गद्य की वो पहली रचना है जो पुस्तक के रूप में लिखी गई थी। तीसरा है, आगे है खड़ी बोली का विकास। यहाँ पर देखिए खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ है। तो ये दो भाषाओं के मेल से है, राजस्थानी और ब्रज से। राजस्थानी और ब्रज की भाषा को मिला करके खड़ी बोली का विकास किया गया है। खड़ी बोली में पहली गद्य रचना, अब यहाँ पर जैसे खड़ी बोली का नाम आ गया तो खड़ी बोली की पहली रचना आप देखिए यहाँ पर। तो ये रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। याद रहेगा ना, चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसे लिखा है कविगंग ने। तो कविगंग नाम था उनका, और उन लेखक ने जो है चंद छंद वर्णन की महिमा नाम से पुस्तक लिखा खड़ी बोली में। और देखिए आगे, आधुनिक हिंदी गद्य का स्वरूप या रूप कैसा है। तो जो आधुनिक हिंदी गद्य का रूप है वह खड़ी बोली में मिलता है। किसमें मिलता है? खड़ी बोली में, क्योंकि वर्तमान में लोग खड़ी बोली में ही गद्य रचना भी करते हैं कवि लेखक लोग, या फिर हम आप सामान्यतः अपने व्यवहार में भी इसी खड़ी बोली का ही रूप लेते हैं, अपनाते हैं। फिर देखिए आगे, यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज, ये एक नया टॉपिक है यहाँ पर समझने के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों के द्वारा सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो है हिंदी का या अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार एक साथ हो सके। तो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो थी वो कब है? समय पूछता है तो सन 1800 ईस्वी में, स्थान है तो कोलकाता में। फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए हिंदुस्तानी विभाग, यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा सा बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जो थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। ये नाम आपको एक प्रश्न के रूप में किताब में मिल सकता है, अच्छे प्रश्न के रूप में है ये, कि इस कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के जो अध्यक्ष थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। उसी विभाग में हिंदी के जो प्राध्यापक थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक जो थे वो दो लोग थे, और उन दोनों में से पंडित लल्लू लाल और दूसरे थे सदर मिश्र। ये दो लोग जो है प्राध्यापक के रूप में, वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में जो हिंदी का ज्ञान बांट रहे थे। आगे है सोसाइटी कौन सी? स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर नाम है स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी। पेपर में ऐसा आ सकता है आपके एक नंबर के प्रश्न में बहुविकल्पीय में कि स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी या कहाँ हुई थी।
तो कब हुई थी? सन 1833 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? स्थान है आगरा में। तो आगरा में इसकी स्थापना हुई थी सन 1833 ईस्वी में, जिसका नाम था स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी। अब देखिए एक प्रेस है जिसे आर्थन प्रेस कहा गया है। आर्थन प्रेस के नाम से वो चलता था, वहाँ पर छपाई होती थी पुस्तक की। तो आर्थन प्रेस की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में। मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, तो यहाँ मिर्जापुर में आर्थन प्रेस की स्थापना की गई थी। फिर आगे देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र। ये एक ठीक ठाक प्रश्न है आपके पेपर के अनुसार। तो जो पहला समाचार पत्र है कि समाचार पत्र हिंदी में कब से आया, तो ये या कौन सा पत्र था? तो पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। ये नाम याद रखिए, उदंत मार्तंड। ये ऐसा समाचार पत्र है जिसे पंडित जुगल किशोर ने प्रकाशित कराया था। कब? सन 1826 ईस्वी में, 30 मई। ये डेट याद रखिए, 30 मई 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का हिंदी में जो छपा था उसका प्रकाशन कराया था पंडित जुगल किशोर ने। और यहाँ ध्यान दीजिए, एक तारीख हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, 30 मई सन 1826 ईस्वी में। 30 मई जो है ये, 30 मई जो है ये क्या है? पत्रकारिता दिवस। तो ये जो है 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। फिर है हिंदी खड़ी बोली की जनक कौन है? यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली की जनक, यहाँ देखिए बहुत से लोगों ने हिंदी की खड़ी बोली में रचना करने का प्रयास किया, लेकिन सबसे सफल रहे अंत में जाकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक सभा है जिसे नागरिक प्रचारणी सभा के नाम से जाना गया है। और इस सभा का मतलब है कि यहाँ जो है हिंदी गद्य के विकास के लिए पूरे प्रयास किए गए हर तरह से। और उस नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी सन 1893 ईस्वी में। सन 1893 ईस्वी में वाराणसी में। तो ये ध्यान देना है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? सन 1893 ईस्वी में, वाराणसी में। अब देखिए एक बात और है यहाँ पर अंत में कि नागरिक प्रचारणी सभा का उद्देश्य क्या था। किसी भी आयोजन का एक उद्देश्य होना चाहिए या होता है। तो यहाँ जो ये नागरिक प्रचारणी सभा का उद्देश्य रहा है, ये उद्देश्य क्या है कि नागरी लिपि का प्रचार। नागरी लिपि का मतलब जिस लिपि में हम आप हिंदी को लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, यह लिपि जो छपाई के लिए है वह लिपि नागरी लिपि कहलाती है। तो इसी के प्रचार के लिए नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। और दूसरा उद्देश्य था इसका कि हिंदी साहित्य की समृद्धि हो, ताकि हिंदी साहित्य अच्छी तरह से विकसित हो सके, जन जन तक पहुंच सके। और इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर जो है वाराणसी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। तो ये उद्देश्य इसका रहा। इसी तरह से और भी आपको जो है अभी बाकी है पढ़ने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में है। तो शेष अगले वीडियो में मिलता है। पिछली वीडियो में आपने जो पढ़ा है उसको भी अवलोकन करेंगे, तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर मिलेंगी।